स्मृति ईरानी जी ने ऐसे 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 करके दिखाया है, ऐसे 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 ऐसे। अरे भाई ये सब चीजें, एक जो मेन्यू है जिसमें गौ माता की जीभ के ऊपर रखकर डिश सर्व की जा रही है, धिक्कार है हम जैसे लोगों के ऊपर जो खुद को हिंदू कहलवाना चाहते हैं और गौ माता की जीभ पर कटी हुई जीभ के ऊपर जो महिला डिश बनाकर परोस रही है और हम उसके समर्थन में खड़े हैं। तो आज वो क्या आपकी मां नहीं रही? क्या आज तक नरेंद्र मोदी जी ने कोई मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? नहीं की है, क्योंकि फेस नहीं कर सकते हैं। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, आजादी की दूसरी लड़ाई को लड़ने हम जा रहे हैं। और जब देश की जनता ये स्वीकार कर लेगी कि अब सही मायने में आज ये देश की आजादी की दूसरी लड़ाई है, यकीन मानिए उस दिन हम इस रुख को बदलते हुए देखेंगे। तो आजादी की दूसरी लड़ाई शुरू हो चुकी है जब सत्ता वो कर रहे हैं साहब। नहीं, देखिए, सत्ता जब अंग्रेजों के हाथ में थी तो वो दमन की नीति अपनाते थे। आज जब सत्ता गुंडों के हाथ में तो दमन की नीति अपनाई। ऐसा है कि जिसको तड़ी पार कह करके राज्य से निकाल दिया जाए, क्या वो गुंडा नहीं है? जो व्यक्ति हरण पांड्या के मर्डर केस में इन्वॉल्व था, क्या वो गुंडा नहीं है? जो व्यक्ति जस्टिस लोया के हत्याकांड में मौजूद इन्वॉल्व था, क्या वो गुंडा नहीं है? जो व्यक्ति मानसी सोनी के बलात्कार में मौजूद था, क्या वो गुंडा नहीं है? उसके अलावा जो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर हजारों पत्नियां रखता हो, क्या वो गुंडे नहीं है? जस्टिस लोया की हत्या हुई, उसकी जांच नहीं हुई। गोधरा कांड हुआ, गोधरा कांड की जो जांच हुई जिस तरीके से हुई सब लोग जानते हैं। 2024 के अंदर एक एक विषय को दोबारा से खोला जाएगा, जांच होगी। जांच मतलब न्याय होगा, दमन नहीं होगा, न्याय होगा। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। संसद भवन में पिछले कई दिनों में जो तस्वीरें सामने आई हैं, बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। दरअसल 75 वर्षीय महिला सांसद यानी कि सोनिया गांधी जो अध्यक्षता है इस समय कांग्रेस की, किस तरीके से उसको टारगेट किया गया, वो भी इशारों में, हाथ को इस तरीके से करना, इस तरीके से करना, वो भी एक दमदार नेत्री के द्वारा जिन्होंने कम से कम बॉलीवुड में अपना 10 साल दिया हो, एक नाटक के तौर पर प्रस्तुत किया गया है सोनिया गांधी को टारगेट के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरप्रीत सिंह सैनी साहब। सैनी साहब, जो बातें पहले होती थी कि पार्लियामेंट में आवाज उठती थी तो पूरे देश भर में किस तरीके से जोर शोर पे काम होता था, आज वो तस्वीरें बदल गई है। इशारों में हाथ चमकाकर इस तरीके से प्रतिक्रिया देना कि वो आज एक मुद्दा बन गया, पूरे देश जो है इस पे कमेंट कर रहे हैं। देखिए, जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देश के अंदर अधिकतर नेता, एक स्मृति ईरानी की बात मत करिए आप, अधिकतर नेता जो हैं वो आर्टिस्ट ही हैं। आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल आर्टिस्ट हैं। वो जिस तरीके से ढकोसला करते हैं, जिस तरीके से ड्रामा करते हैं, जिस तरीके से जनता को ठगने का प्रयास करते हैं। और आज की तारीख के अंदर अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करें तो 2 से 3 बार वो मंच से रोकर ड्रामा कर चुके हैं। तो इनको आप ये मानकर चलिए कि जो एक नेता होता है एक अच्छा अभिनेता भी होता है। तो अगर ये स्मृति ईरानी जी ने ऐसे 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 करके दिखाया है, कैसे देखिए, जो ऐसे 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 ऐसे, अरे भाई ये सब चीजें एक देश के नेता को, जो जनता को प्रतिनिधित्व कर रहा हो, उसको बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं। एक सभ्य व्यक्ति को, सभ्य समाज में रहने वाले व्यक्ति को, क्या आपने कभी अमेरिका के नेता को देखा इस तरीके से हरकत करते हुए? क्या आपने कभी इंग्लैंड के, कनाडा के किसी नेता को इस तरीके की हरकतें करते देखा है? कभी किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड इस तरीके का भद्दा मजाक करते हुए सुना है किसी को? कांग्रेस की विधवा, मतलब बड़े शर्मनाक चीजें हैं। आज देश की सत्ता, देश की जो राजनीति है इतने निचले स्तर पर आ चुकी है कि इसके बाद में निचली स्तर भी खत्म हो चुकी है। आज बिल्कुल जमीन पर लेट चुकी है राजनीति, इसके बाद जगह नहीं बची है। जिस संसद के अंदर आज गरीब आदमी के लिए महंगाई की बात होनी चाहिए थी, सिलेंडर की बात होनी चाहिए थी, काले धन पे बात होनी चाहिए थी, बेरोजगारियों के लिए बात होनी चाहिए थी, वहां पर ये सब मुद्दे नदारद हैं। अगर कोई बात करता है तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। वहां सांसद बैठे हैं, आप देख सकते हैं, सांसद जो है संसद के अंदर धरना लगा करके बैठे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। माननीय सांसद वो लोग जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके क्षेत्र की जनता, कम से कम 20 से 25 लाख वोटर हैं उनके क्षेत्र में, जिन लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उन लोगों को अगर संसद के अंदर जमीन पर बैठा दिया जाता है, उनको निष्कासित कर दिया जाता है, तो उन लोगों को जवाबदारी कौन देगा? जो उनके वोटर हैं, उनकी जवाबदारी कौन देगा? क्या नरेंद्र मोदी इसकी जवाबदारी देंगे? ठीक है साथियों, दरअसल जब स्मृति ईरानी बोल रही थी तो आपने उसका फेस एक्सप्रेशन आपने देखा होगा कि कितना भयावह था। ऐसा लग रहा था किसी मूवी से कम नहीं। दरअसल जो एक्टिंग लोग करते हैं, दीपिका पादुकोण जैसी जो एक्ट्रेस हैं जो एक्टिंग करती हैं,
उससे कम कहीं दिख ही नहीं रहा था। और आज सच में ये मुद्दा बन चुका है कि जब देश के दलित बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था तो उस समय स्मृति ईरानी कहाँ थी सर? देखिए, देश की बेटियों के साथ जब दुर्व्यवहार किया जा रहा था या जब देश की बेटियों का मजाक उड़ाया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हैं। बहुत से दलितों के साथ में जब बलात्कार हुए, जब शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, वहां पर बहनें बैठी थी, बुजुर्ग महिलाएं बैठी थी, जब उनके ऊपर आंच आई, तब ये लोग कहाँ थे? जब स्मृति ईरानी की खुद की बेटी बार चला रही थी, उस वक्त स्मृति ईरानी कहाँ थी? वो मुद्दा ही अलग हो गया। तो कोर्ट ने कह दिया कि हमारी बेटी जो है, स्मृति ईरानी ने पहले कहा कि हमारी बेटी जो है वो बार नहीं चलाती, 18 साल की कॉलेज में पढ़ती है। कोर्ट ने भी कहा कि जिन जिन लोगों ने ट्वीट किया है उस ट्वीट को डिलीट किया जाए। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, आप ट्वीट डिलीट करवा लीजिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, टेक्नोलॉजी में कुछ भी डिलीट नहीं होता है। 2024 के बाद में ये सब चीजें रिवाइव की जा सकती हैं और एज ए एविडेंस यूज की जा सकती हैं। और आप कहते हैं कि बार नहीं चला रही थी, तो आप एक बात बताइए, उस बोर्ड के बाहर बार कैसे बार का जो साइनेज है वो कैसे मिला? जो मेन्यू है जिसमें गौ माता की जीभ के ऊपर रखकर डिश सर्व की जा रही है, धिक्कार है हम जैसे लोगों के ऊपर जो खुद को हिंदू कहलवाना चाहते हैं और गौ माता की जीभ पर कटी हुई जीभ के ऊपर जो महिला डिश बनाकर परोस रही है, और हम उसके समर्थन में खड़े हैं। अगर हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो आप यकीन मानिए हम उसके समर्थन में खड़े हैं। स्मृति ईरानी हिंदू है, ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, कह रहे हैं फारसी है, इंदिरा गांधी के जो पति थे वो भी फारसी थे और स्मृति ईरानी भी फारसी हैं, तो कह रहे हैं हिंदू हिंदू है। देखिए, मैंने स्मृति ईरानी की बात नहीं की, मैंने उन साथियों से अपील की है जो अब तक कह रहे थे कि हिंदू खतरे में है। गौ माता को बचाना है, गौ हमारी माता है। हम गौ माता के लिए जितनी चीजें हम बोल रहे थे, या तो आप स्वीकार कर लीजिए कि वो सब ढकोसला था, या आज जब गौ माता की जीभ काट कर जीभ को डिश बनाकर परोसा जा रहा है विदेशी व्यंजन के रूप में, तो आज वो क्या आपकी माँ नहीं रही? क्या आज वो आपकी माँ नहीं रही? कल तो आप कह देंगे ये भारत माता भी हमारी माता नहीं है। पश्चिम बंगाल प्रभारी अधीर रंजन चौधरी ने, दरअसल वो बंगाली हैं, तो वो स्वभाव उनका नहीं है कि हम हिंदी में जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं वो हिंदी में बात कर सके। दरअसल उनकी लैंग्वेज है थोड़ी सी, आप कह सकते हैं कि बंगाली टोन उसमें आता है। तो उन्होंने राष्ट्रपति के बदले राष्ट्रपत्नी बोल दी। उसके बाद उन्होंने जो है ट्विटर में वीडियो भी बनाई, ट्वीट भी करी, एक वीडियो बनाकर क्षमा भी मांगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों को नदारद कर निशाना साधा गया, जिसके बाद कांग्रेसियों ने भी निशाना साधा। कहा कि कह रहे मोदी जी कभी बोला करते थे कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पटाओ। वो भी ट्रेंड हो रहा है सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहे हैं। देखिए, वो तो सच है, इसमें कोई गलत नहीं है। जिस तरीके से उन्नाव के अंदर बलात्कार किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जिस तरीके से देह व्यापार केंद्र मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, तो आप एक बात बताइए, ऐसे समय के अंदर बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ रहा? ये तो बेटी पटाओ का नारा हो गया ना। जब रात के अंधेरे के अंदर उस बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उस बेटी के माँ बाप को उस बेटी का आखिरी समय में चेहरा तक नहीं देखने दिया जाता। सोच कर देखिए, अपने बच्चे का चेहरा जब आप आखिरी बार भी ना देख पाए और आपको मालूम हो कि इसके बाद आप पूरी जिंदगी नहीं देख पाएंगे, तो क्या बीतती होगी उस माँ बाप के ऊपर। कार्रवाई नहीं हुई मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पे, जब उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। अगर प्राइम मिनिस्टर इस तरीके का लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो अन्य जो युवा हैं, जो गाय के ऊपर खून कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम के ऊपर खून कर देते हैं, वो क्या करेंगे साथियों? ये तो स्वभाव पूछने वाला। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ना, ये समस्या ये नहीं है जो आप बता रहे हैं। समस्या ये टेलीप्रॉम्प्टर, जो टेलीप्रॉम्प्टर कभी कभी गलत भी टाइप कर देता है, कभी कभी बंद भी हो जाता है। यहाँ से हमें पता लगता है कि हमारे देश के नेता कितने मजबूत है मानसिक तौर पर, कितने मजबूत है वास्तविक घटनाओं का जवाब देने में, फेस करने पे, मीडिया फेस करने पे। क्या आज तक नरेंद्र मोदी जी ने कोई मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? नहीं की है, क्योंकि फेस नहीं कर सकते हैं। आप मेरे से लाइव सवाल पूछ रहे हैं ना, मेरे अंदर दम है, मैं अपने दिमाग से सोच के जवाब देना जानता हूं। लेकिन आजकल देश के जो नेता आज के टाइम में आप देख रहे हैं, उन नेताओं के पास में केवल और केवल प्रोपोगेंडा है। उनके बैकएंड पे एक आईटी टीम बैठी है, वो लोग प्रोपोगेंडा बना करके भेज देते हैं। अगर कोई व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी से कोई गलती हो जाती है या किसी भी व्यक्ति से गलती हो जाती है, तो उसका ट्रेंड कैसे चेंज करना है। जैसे कि गुजरात के एक पोर्ट पर ड्रग्स मिली, उस ड्रग्स के ट्रेंड को कैसे चेंज किया गया और शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट कर लिया, जबकि बाद में वो बेकसूर निकला। लेकिन वो ड्रग्स कहां गई, इसका कोई हिसाब नहीं है। चलिए,
साथियों, आपको मालूम होगा कि पिछले कई सालों में 2014 के बाद जब से नए नए सांसद पार्लियामेंट में आए हैं, दरअसल संसद भवन का साख जो है वो गिरता मालूम हो रहा है। जो लोग जिन नेताओं को लोगों ने चुनकर भेजा है, दरअसल उसका भी साख गिरता नजर आ रहा है। और इसी साख की लड़ाई है जो पिछले कई महीनों से आम जनता, हरप्रीत जी जैसे लोग, कांग्रेस पार्टी जैसे लोग, तमाम पार्टी के लोग जो हैं बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस जमीन पर, इस भारत भूमि पर। तो पार्लियामेंट का साख गिरता जा रहा है, पार्लियामेंटेरियन का साख गिरता जा रहा है। कैसे बचाओगे सर? अब तो लोग यकीन भी नहीं कर पा रहे हैं कि सच में संसद भवन में इस तरह की कुकृत किया जा रहा है खुलेआम। देखिए, मैं अपना वक्तव्य रखना चाहूँगा कि आज आप सभी लोग इस लड़ाई को इतना छोटा ना समझें। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। आज़ादी की दूसरी लड़ाई को लड़ने हम जा रहे हैं। और जब देश की जनता ये स्वीकार कर लेगी कि अब सही मायने में आज ये देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, यकीन मानिए उस दिन हम इस रुख को बदलते हुए देखेंगे। तो ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है? जी हाँ, बिल्कुल। आज़ादी की दूसरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। जब सत्ता वो कर रहे हैं सर आप? नहीं, देखिए, सत्ता जब अंग्रेजों के हाथ में थी तो वो दमन की नीति अपनाते थे। आज जब सत्ता गुंडों के हाथ में तो दमन की नीति अपनाई। कौन है सर? कौन गुंडा नहीं है? हाँ। कौन गुंडा नहीं है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आप वही गलती कर रहे हैं जो स्मृति ईरानी गलती करती है। देखिए, स्मृति ईरानी गलती करती है, मैं गलती नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे होशो आवाज में जवाब दे रहा हूं। किसको कहना है कि गुंडा कौन? देखिए, ऐसा है कि जिसको तड़ी पार कह करके राज्य से निकाल दिया जाए, क्या वो गुंडा नहीं है? जो व्यक्ति हरन पांड्या के मर्डर केस में इन्वॉल्व था, क्या वो गुंडा नहीं है? जो व्यक्ति जस्टिस लोया के हत्याकांड में मौजूद इन्वॉल्व था, क्या वो गुंडा नहीं है? जो व्यक्ति मानसी सोनी के बलात्कार में मौजूद था, क्या वो गुंडा नहीं है? उसके अलावा जो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर हजारों पत्नियां रखता हो, क्या वो गुंडे नहीं है? हजारों पत्नी रखते बहुत सारे नेता हैं, अब सबके नाम लेने की जरूरत नहीं है ना सर। ये एक भी तथ्य प्रूव नहीं है जो आपने कहा। देखिए, आप जस्टिस लोया की हत्या हुई, उसकी जांच नहीं हुई। गोधरा कांड हुआ, गोधरा कांड की जो जांच हुई, जिस तरीके से हुई, सब लोग जानते हैं। और मैं आपको बता दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, 2024 के अंदर एक एक विषय को दोबारा से खोला जाएगा। जांच होगी, जांच मतलब न्याय होगा, दमन नहीं होगा, न्याय होगा। और न्याय का मतलब यह नहीं होगा कि किसी एक व्यक्ति को सजा देनी है, नहीं। जैसे आज न्याय हो रहा है ईडी को, सीबीआई को, हर किसी को लोगों के ऊपर अत्याचार के लिए प्रयोग किया जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इंसाफ नहीं होगा, ये भूल जाइए, इंसाफ होगा। इंसाफ होगा 2024 में जनता आ रही है और हमें पूरा विश्वास है आने वाले मैक्सिमम 2 से 3 महीने के अंदर आप देखेंगे जितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो समर्थन दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे फोन भी कर रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, एक जो जन विरोधी ताकतें जो तैयार हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि कई सारे लोग सड़कों पर उतर के आ रहे हैं, वो कौन आप ला रहे हैं? देखिए, सड़कों पर उतरना कोई गलत नहीं है। महात्मा गांधी के समय में करोड़ों लोग, जनता जो है वो जमीन पर उतरती थी। जब आप लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की बात सुनने से पीछे हट जाते हैं, उनको बात नहीं कर उनको अपनी बात नहीं रखने देते या उनकी जवाबदारी से भागते हैं, आप लोकसभा में नहीं जा रहे हैं, आप राज्यसभा में नहीं जा रहे हैं, जवाबदारी किसकी है? वो जवाबदारी कौन देगा?